डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। तो गाइज, आज हम आपके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो टॉपिक है विच इज बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। क्या है? बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एलिफेटिक अमीन्स के बेसिक ऑर्डर पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम किसी एलिफेटिक अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर चेक करते हैं तो हमें टू फेज में चेक करना पड़ता है। नंबर 1 इन गैसियस फेज एंड नंबर 2 इन एक्वस फेज। नंबर 1 किस में चेक करेंगे हम? गैसियस फेज में। एंड नंबर 2 किस में चेक करेंगे हम? एक्वस फेज में। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। तो जनरली आप बेसिसिटी से क्या समझते हो? आपने लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से आई थिंक समझ रखा है कि लुईस एसिड वो स्पीसीज होती हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे एंड लुईस बेस वो स्पीसीज होती हैं जो क्या करे? लोन पेयर को डोनेट करे। यदि मैं आपसे पूछूं, मान लो हमारे पास कोई एक एलिफेटिक अमीन्स है, ये हमारे पास क्या है? कोई एक एलिफेटिक अमीन्स है, ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है? क्या आप मुझे बता सकते हो? आप कहोगे कि सर जो हमारे पास गिवन एलिफेटिक अमीन है ये क्या है? लुईस बेस है। क्या है? लेविस बेस है, क्योंकि लेविस बेस वो स्पीसीज होती हैं जो लोन पेयर को क्या करे? डोनेट करे। लेविस बेस वो स्पीसीज होती हैं जो लोन पेयर को डोनेट करे। तो नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास जाता है, यदि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल के पास जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक H+ इलेक्ट्रोफाइल लिया, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ के पास कितनी जल्दी जाएगा? जितनी जल्दी लोन पेयर H+ के पास जाएगा उतनी ही क्या होगी? इस एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी होगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? जब ये एलिफेटिक अमीन्स इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H+ आयन। क्या है? H+ आयन है, तो कितनी जल्दी जाएगा उतनी ही जल्दी क्या होगी? इसकी इतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। क्या होगी? इसकी बेसिसिटी होगी। तो हम एलिफेटिक अमीन्स की बेसिक ऑर्डर इन टू फेज में चेक करते हैं। नंबर 1 फेज क्या है? विच इज नंबर 1 फेज क्या है? इन गैसियस फेज। अब हमें किस में चेक करनी है एलिफेटिक अमीन्स की बेसिसिटी? इन गैसियस फेज। किस में? गैसियस फेज में। मान लो हमारे पास 3 एलिफेटिक अमीन्स गिवन है। कितनी एलिफेटिक अमीन्स गिवन है? 3 एलिफेटिक अमीन्स गिवन है। नंबर 1 एलिफेटिक अमीन्स क्या है? 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स। ये हमारे पास एक अमीन है जो क्या है? 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन। और एक अमीन हमें गिवन है विच इज 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन। क्या है? 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन। एंड एक अमीन गिवन है हमारे पास विच इज 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। ठीक है, ये अमीन 3 डिग्री इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन कितने एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है? 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। कितने एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है? 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। इसमें नाइट्रोजन कितने एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है? 2 एल्काइल। तो ये क्या हो गई? 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स। इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन एटम एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो ये क्या होती है? 1 डिग्री एल्काइल अमीन होती है। ये क्या होती है? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन होती है। क्या होती है? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए जाए कि 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन एंड 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन एंड 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन में बेसिक ऑर्डर क्या होगा? बेसिक ऑर्डर क्या होगा? तब हम कैसे अपने आंसर क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे? जब बात की जाए गैसेस फेज में एलिफेटिक अमीन्स की, तो आप देख रहे हो यहां पे नाइट्रोजन के पास कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है? 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। कितने एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं? 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। और आपको पता है एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जब ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। किसमें? 3 डिग्री एल्काइल अमीन में। ठीक है, जब हम बात करते हैं 2 डिग्री एल्काइल अमीन की, किसकी बात करते हैं? 2 डिग्री एल्काइल अमीन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज तो होगी। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम इंक्रीज होगी,
क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज करने वाले 3 ग्रुप अटैच हैं और यहाँ पे इंक्रीज करने वाले कितने ग्रुप अटैच हैं? 2 ग्रुप अटैच हैं। जब मैं बात करता हूं 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स की, जब मैं बात करता हूं 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, पर क्या होगा? 3 डिग्री और 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन से कम इंक्रीज होगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि 3 डिग्री में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन पे, 2 डिग्री में कम होगी एज कंपेयर टू 3 डिग्री, एंड 1 डिग्री में तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और जितनी ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, उतनी ज्यादा क्या होगा? लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज इंक्रीज होगा। लोन पेयर पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और जितना ज्यादा लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, उतनी जल्दी क्या होगा? लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। लोन पेयर क्या करेगा? नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। और जितना जल्दी नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करेगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? बेसिसिटी होगी। बात समझ में आ गई आपको? तो हम कहेंगे जब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो? गैसियस फेज गिवन हो। क्या गिवन हो? गैसियस फेज गिवन हो, तो आप डायरेक्ट क्या आंसर लगा सकते हो? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ गई कि बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स इन गैसियस फेज में हम कैसे चेक करते हैं? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। इसकी बात करने वाले हम बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स इन एक्वस फेज। किसकी बात करेंगे? एक्वस फेज में कैसे चेक करते हैं। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्वस फेज में एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए, तो आपको 2 इफेक्ट्स का देखना पड़ता है। कितने इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं? 2 इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। नंबर 1 इफेक्ट कौन सा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि आपने गैसियस फेज में देखा था। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा। आपने देखा था जब इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिसिटी हमने कंपेयर की थी, तो क्या ऑर्डर आया था? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री ऑर्डर आया था। नंबर 2 हमने क्या इफेक्ट देखना पड़ता है इसमें? सोल्वेशन इफेक्ट। क्या देखना पड़ता है? सोल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, तो सोल्वेशन इफेक्ट में क्या होता है ऑर्डर? 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये ऑर्डर आता है सोल्वेशन इफेक्ट से, एंड दिस ऑर्डर आता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाए एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी चेक करने के लिए, किसमें? एक्वस फेज में, तो आपको क्या याद रख लेना है? आपको एक क्या याद रख लेना है? आपको याद रख लेना है 321, क्या याद रख लेना है? 231, सॉरी, आपको क्या याद रख लेना है? 331, सॉरी 231 एंड 213 आपको याद रख लेना है। क्या याद रख लेना है? 231 एंड 213। तो मैं आपको बता देता हूं कि 231 और 213 का मतलब क्या होता है। 231 और 213 का क्या मतलब होता है? चलो हम बात करते हैं 231 और 213 का। जब आपके पास यदि क्वेश्चन में गिवन हो, आपके पास यदि क्वेश्चन में क्या गिवन हो? यदि आर ग्रुप क्या हो, यदि आपके पास आर ग्रुप एक क्या हो सकता है? CH3 ग्रुप गिवन हो, या आर ग्रुप क्या गिवन हो? CH2 CH3 ग्रुप गिवन हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन में आर ग्रुप 2 टाइप के देखने को मिलेंगे, या तो मिथाइल मिलेगा या फिर इथाइल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? या तो मिथाइल मिलेगा आर ग्रुप, या आपको आर ग्रुप क्या देखने को मिलेगा? इथाइल आर ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यदि आपके पास आर ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास एलिफैटिक अमीन्स थी, ये क्या है? हमारे पास कोई एलिफैटिक अमीन है, यहाँ पे आर ग्रुप अटैच होते हैं। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी चेक करनी है किसमें? एक्वस फेज में, तो आप याद रख लेना जो आर ग्रुप गिवन है वो क्या दे रखा है। ठीक है, यदि आपके पास आर ग्रुप क्या आ जाए? C2H5 का मतलब इथाइल ग्रुप आ जाए, तो आपको क्या याद रखना है? 231। मतलब कि 2 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स मोर बेसिक देन 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स। क्या आपको बात समझ में आ गई? यदि आर ग्रुप आपके क्वेश्चन में क्या मिल जाए? इथाइल मतलब CH2 CH3 ग्रुप मिल जाए, तो आपको किस ऑर्डर पे निशान लगाना है? जिसमें 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री एंड 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या बात आपको समझ में आ गई?
यदि आपके क्वेश्चन में आर ग्रुप CH3 मिल जाए, क्या मिल जाए, CH3 मिल जाए, जब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 213। क्या याद रखना है आपको, 213। 213 का मतलब क्या हुआ कि 2 डिग्री एलिफैटिक मींस इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एलिफैटिक मींस, एंड 1 डिग्री एलिफैटिक मींस इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री एलिफैटिक मींस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये ऑर्डर कैसे आया, ये ऑर्डर कैसे आया? तो आपसे कोई पूछ ले कि ये ऑर्डर कैसे आया, तो ये ऑर्डर ओवरऑल इफेक्ट देखा जाता है किस किस का, इंडक्टिव इफेक्ट का एंड सोल्वेशन इफेक्ट का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इंडक्टिव इफेक्ट से 3 डिग्री मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, एंड सोल्वेशन इफेक्ट में क्या आता है, 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। क्या आपको इन दोनों इफेक्ट का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन इफेक्ट देखते हैं, मतलब इन दोनों इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, इन दोनों इफेक्ट का कॉम्बिनेशन देखते हैं, तब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। यदि आर ग्रुप, यदि आपके पास आर ग्रुप इथाइल मिल जाए तो आपको याद रख लेना है 231। यदि आपके पास आर ग्रुप पेपर में क्या मिल जाए, मिथाइल, तब आपको क्या याद रखना है, 213। यदि आपने ये याद रख लिया 231 और 213, तो आप अपने आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो मैं आपको एक 2019 नीट का क्वेश्चन करवा देता हूं, उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपने 231 और 213 को याद कर रखा होगा तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वो आपके पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस फेज। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्वस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर आपको बताना है। इसमें बताना है एक्वस फेज में बेसिसिटी ऑर्डर आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास आर ग्रुप क्या मिल जाए, CH2CH3 मिल जाए, तो क्या याद रख लेना है आपको, 231। यदि आर ग्रुप क्या मिल जाए आपको, मिथाइल ग्रुप मिल जाए, आर ग्रुप क्या मिल जाए, कोई मिथाइल ग्रुप मिल जाए, तब आपको क्या याद रखना है, 213। यदि आपको ये याद हो जाता है तो आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि आर ग्रुप क्या है आपकी बार, कोई मिथाइल ग्रुप गिवन है, क्या गिवन है, कोई मिथाइल ग्रुप गिवन है। तो आपको यदि पता होता कि आर ग्रुप यदि मिथाइल होता है, तब आपको ऑर्डर क्या लगाना है, 213, मतलब 2 डिग्री एलिफैटिक मींस मोर बेसिक देन 1 डिग्री एलिफैटिक मींस, एंड 1 डिग्री एलिफैटिक मींस आर मोर बेसिक देन 3 डिग्री एलिफैटिक मींस। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सी 2 डिग्री एलिफैटिक है, कौन सी 1 डिग्री एलिफैटिक मींस है, कौन सी 3 डिग्री एलिफैटिक मींस है। तो देखते हैं हमारे पास ये क्या है, सबसे पहले 3 डिग्री दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 डिग्री, तो ये भी गलत हो जाता है। थर्ड में क्या है, हमारे पास क्या गिवन है, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री है एंड देन क्या है, 3 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन रहा है, 2 1 3 मींस क्या बन रहा है, 213। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यदि आर ग्रुप मिथाइल होगा, यदि आर ग्रुप मिथाइल होगा, तब आपको क्या याद रख लेना है, 213। क्या याद रख लेना है, 213। यदि आर ग्रुप, इसी क्वेश्चन में यदि आपको आर ग्रुप क्या कहता है, इथाइल, आर ग्रुप क्या कह देता कि इथाइल है, तो इथाइल का मतलब ये ग्रुप होता है। इथाइल का मतलब क्या होता है, CH2CH3। तो इसका मतलब आपको किस पे क्लिक करना था, 2 इज मोर बेसिक देन 3 एंड 3 इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 213 और 231 का मतलब क्या होता है, ठीक है। 213 आपको जब लगाना है जब क्या हो, फेज गिवन क्या हो, एक्वस फेज, एंड क्या क्वेश्चन में गिवन हो, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, क्या मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, तब आपको याद रख लेना है 213। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यदि आप कहोगे कि सर हमें ऑर्डर पूछा है बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन से, यदि उसमें कोई फेज गिवन ना हो, कोई फेज गिवन ना हो, तो आपको क्या कंसीडर करना है, हमेशा गैसेस फेज कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, गैसेस फेज। तो आप डायरेक्ट क्या एग्जाम आंसर करोगे, आप डायरेक्ट आंसर करोगे 3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। ये कब करना है, जब आपके पास या तो गैसेस फेज गिवन हो या क्या गिवन हो, कोई भी फेज गिवन ना हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?
213 और 231 का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए एंड सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग।